हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल। आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में महान क्रांति लाने वाला एक ऐसा चैनल जो कि सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने वाला है, इससे आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना चाहिए तथा इस चैनल पर जाने वाले सभी वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज तथा अनेक प्रकार की जानकारियां जो आप सबको मिलने वाली हैं, इससे अपडेट रहने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो यदि आप सब चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं, हमने पहला चैप्टर खत्म किया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लास 10th में ग्रामर पोर्शन से। आज दूसरा चैप्टर है, उसी क्रम में हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है द सेंटेंस टाइप्स। द सेंटेंस टाइप्स। तो इस पर अपनी चर्चा होगी और विस्तृत चर्चा होगी। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और समझाने की गारंटी हम लेते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग आज का वीडियो। तो जो अपना टॉपिक है उसका नाम है द सेंटेंस टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि इसे कहेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। तो आप लोग बताने की कृपया कीजिए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं। सेंटेंस आर 5 काइंड्स। कितने प्रकार के? तो यहां पर लिखेंगे सेंटेंसेस आर 5 काइंड्स। सेंटेंसेस आर 5 काइंड्स यानी कि वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने हैं? 5 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद? तो वाक्य के 5 भेद होते हैं। वही हमें पढ़ना है द सेंटेंसेस टाइप्स। वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, सेंटेंस के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से, उनको हम क्रम से लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम इस क्रम में देखेंगे। तो पहले को हम नाम देंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसे हिंदी में बोले तो साधारण वाक्य कहा जाता है। साधारण वाक्य। और दूसरा जो होता है असर्टिव के बाद इसका दूसरा प्रकार है, दूसरा काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो लिखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। तो दूसरा लिखेंगे यहां पर क्या? प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे को हम लोग नाम देंगे, जो नाम देने वाले हैं उसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा आ जाता है अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि इसे अगर हम बोलें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य। और जो आखिरी और पांचवा है उसे हम लोग नाम देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? तो इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं इसे। इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य। तो आई थिंक आप सबको ये पांचों टाइप्स समझ में आया होगा। इसे तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 5 प्रकार तो हमें याद ही करना पड़ेगा कि सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? तो इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं एक एक पार्ट पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बताइए क्या हम आगे बढ़ें? कमेंट करके बताइए कि क्या हम अब आगे बढ़ें। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अपने एक एक सेंटेंस पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एक एक सेंटेंस पर। आपने यहाँ पर देखा कि वाक्य के ये 5 भेद होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए अब सबसे पहला पार्ट देखते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं असर्टिव सेंटेंस का। हम लोग क्या नाम देते हैं? नंबर 1 को असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या करते हैं? सूचना देते हैं। किसकी सूचना देते हैं? तो किसी कार्य के होने की या ना होने की सूचना देते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना देते हैं। तो यहां पर चलिए लिखते हैं वे वाक्य जो कथन करते हैं। लिखेंगे वे वाक्य जो कथन करते हैं। कथन करते हैं या सूचना देते हैं या सूचना देते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहे जाते हैं। साधारण वाक्य कहे जाते हैं। साधारण वाक्य कहे जाते हैं। आप सब लोग साथ में नोट करते हुए चलिएगा, हम समझा देंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। लिखेंगे अ सेंटेंस दैट, a sentence that makes a statement, makes a statement, a sentence that makes a statement is called assertive sentence, is called assertive sentence। तो आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं तब आसानी से समझ में आएगा। ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। यहां पर सूचना दी जा रही है कि वह एक आदमी है। यू राइट अ लेटर। यू राइट अ लेटर। यहां पर भी सूचना दी जा रही है कि तुम एक पत्र लिखते हो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वे सभी वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं कि कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साधारण वाक्य पहले देख लेते हैं कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहे जाते हैं। A sentence that makes a statement is called assertive sentence. Example that he is a man and you write a letter.
अब हम लोग यहाँ पर यदि इसका काइंड देखें, यदि इसका प्रकार देखना चाहें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसके प्रकार पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ परिभाषा देखते हैं। सभी सेंटेंस के जो भेद होते हैं उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा कि वे सभी वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज अ मैन यू राइट अ लेटर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो नोट कीजिए, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। चलिए हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा लिखिए, यहां पर लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिएगा INTERROGATIVE और उसके बाद सेंटेंस। इसे क्या कहेंगे तो हिंदी में इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, a sentence that asks a question, a sentence that asks a question is called a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां क्या लिखा गया है, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहां पर प्रश्न किया जा रहा है इसलिए यह हो जाएगा प्रश्नवाचक। दूसरा है डिड ही गिव मी अ बुक, डिड ही गिव मी अ बुक, यहां पर भी प्रश्न किया जा रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, जहां पर क्या लगा है हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न सूचक शब्द लगा, प्रश्न सूचक मार्क लगा हुआ है, इसलिए हम इसे कह दे रहे हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पर भी लिखा गया व्हाट आर यू डूइंग एंड डिड ही गिव मी अ बुक, डिड ही गिव मी अ बुक। तो इस प्रकार हमें पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, डिड ही गिव मी अ बुक। तो आई थिंक यह भी क्लियर हुआ होगा। पहले वाले वाक्य में जो था, पहला क्या था, असर्टिव सेंटेंस में कथनात्मक वाक्य हिंदी में उसे कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। तो वे सभी वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे सभी वाक्य होते हैं जो प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगला जो आता है अपना क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है अपना, तो तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि
आज्ञा सूचक वाक्य। लिखेंगे हम लोग यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। तो ये कैसे वाक्य होंगे? वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जो आदेश देते हैं, आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ये हो गया अपना इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। वे सभी वाक्य जो आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड is called, command is called imperative sentence. Imperative sentence. A sentence that express command is called imperative sentence. यहां पर एन लगा लीजिए, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाओ, या फिर प्लीज हेल्प मी, या फिर प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, ऐसे वाक्यों को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी ब्रिंग अ बुक, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, etc एग्जाम्पल्स। तो क्या आप सभी लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया या नहीं? वे सभी वाक्य जो आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं उन्हें आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सभी वाक्य जो आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं, आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ब्रिंग अ बुक, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, etc आर द एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो नोट इट डाउन। और उसके बाद फिर बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ में नोट करते हुए चला के करिए, तो आप सबको समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि नोट करने के बाद हम तो ऑलरेडी समझा ही देते हैं। तो आप सब लोग साथ में नोट कर लिया कीजिए जब हम बोलते हैं तभी, तो आप सबको आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए अगला इसका हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। ये कैसे वाक्य होते हैं? वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं।
तो आप सब लोग साथ में नोट करते हुए चलिए कि वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस strong feeling, strong feelings is called, strong feelings is called an exclamatory sentence, exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feelings is called exclamatory sentence। और वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, हाउ ब्यूटीफुल the morning is, how beautiful the morning is, and then after exclamatory mark are also used in the last of the sentence। तो आप सब लोग को पता चल गया होगा कि इसका एग्जाम्पल हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, सुबह कितनी सुहावनी है। तो हृदय से आवाज आ रही है, हृदय का गंभीर भाव व्यक्त कर रहा है कि सुबह कितनी सुहावनी है, सुबह कितनी सुहावनी है। तो ये हो जाएगा अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपना आखिरी सेंटेंस जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग आखिरी वाले वाक्य को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, आशीर्वाद, अभिशाप, जिसे श्राप कहते हैं, अभिशाप, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा जिसे कामना भी कहते हैं व्यक्त होती है। क्या होता है? व्यक्त होती है, व्यक्त होती है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे सभी वाक्य जिनसे इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, etc इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिख लेंगे आप लोग एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। गो टू हेल मतलब कि जहन्नुम में जाओ। मे यू गो टू हेल, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। यहाँ अभिशाप दिया जा रहा है और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कामना की जा रही है कि भगवान आपकी सहायता करें, भगवान आपकी सहायता करें। मे यू लिव लॉन्ग, तुम हजारों साल जियो। यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आई थिंक आप सबको पांचों वाक्य आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो यदि समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया है। तब हम इसके बाद चर्चा करते हैं, इन सभी वाक्यों पर विस्तृत पर चर्चा होगी। तो आप लोग बताइए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत? आशीर्वाद, कामना, अभिशाप आदि व्यक्त होता है तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सूचना देते हैं, सूचना
देने वाले वाक्य होते हैं, कोई कार्य हो रहा है या नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में इच्छा व्यक्त की जाती है। और उसके बाद फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हृदय का गंभीर भाव व्यक्त होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद, कामना या फिर इच्छा व्यक्त होती है, तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो नोट इट डाउन एंड देन आफ्टर हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें क्या क्या अब पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें इन सब के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करनी है। विस्तार से चर्चा करते हुए इस सेशन में आप सबको जितना पढ़ाया जाएगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ये अपना, ये क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आप सबको पता है कि ये कितने काइंड हैं इसमें, तो आप सब लोग बताने की कृपा कीजिए, आप सब लोग बताने की कृपा कीजिए कि ये कितने काइंड हैं इसके। तो इसको आप सभी लोग जानते हैं कि ये 5 भेद हैं इसके। कितने भेद? 5 भेद। सबसे पहले को क्या कहते हैं हम लोग? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव बोलते हैं सेंटेंस, आप लोग लिख लेंगे साधारण वाक्य। दूसरे को क्या कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस आप लोग लिख लेंगे। तीसरे को हम लोग कहेंगे इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। चौथे को बोला जाता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। और 5वें को बोलते हैं ऑप्टेटिव। साथ में आप लोग बनाते हुए चलिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो असर्टिव सेंटेंस है अपना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरे को क्या कहते हैं? निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन सा है? तो एक को बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरे को डबल इंट्रोगेटिव, या फिर एक को बोलते हैं WH टाइप। क्या बोला जाता है? WH टाइप सेंटेंसेस। और दूसरे को बोला जाता है यस आर नो टाइप्स। WH टाइप और यस आर नो टाइप्स। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल यदि देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्या? जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, यानी कि सकारात्मक वाक्य होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इसमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, किसी कार्य के ना होने की सूचना मिलती है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और WH टाइप में क्या होता है? तो WH से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य लिखे जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। WH से प्रारंभ होने वाले वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है। यस आर नो टाइप ऐसे वाक्य होते हैं जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे विल यू गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे? तो इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। यदि जाएंगे तो हाँ, नहीं जाएंगे तो नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे वाक्य होते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे वाक्य होते हैं? आप लोग बताइए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो आज्ञा सूचक वाक्य होता है। जैसे शट द डोर, शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य होते हैं जो हृदय के गंभीर भावों को व्यक्त कर देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है, वर्षा कितनी सुंदर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, कामना और आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें।
एक्सक्लामेटरी मार्क दोनों में लगा है, याद रखिएगा एक्सक्लामेटरी मार्क दोनों में लगा हुआ है। तो 5 प्रकार के इन्हीं वाक्यों का अध्ययन हमें करना है, इन्हीं वाक्यों का अध्ययन हमें करना है, जिसमें हम लोग किसको पढ़ चुके हैं, तो असर्टिव कंप्लीट हुआ, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और अपटेटिव। तो अब अपनी बारी है असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स अफर्मेटिव और निगेटिव पर विस्तृत चर्चा कर लिया जाए। अफर्मेटिव और निगेटिव पर विस्तृत चर्चा कर लिया जाए। तो चलिए हम लोग सब कुछ मिटाकर सिर्फ रखते हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस और उसके 2 पार्टों को। आप लोग इस ग्राफ को ऐसे ही बना लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। अब हम लोग सिर्फ रखते हैं असर्टिव सेंटेंस और इसके 2 पार्ट, कौन कौन से, तो अफर्मेटिव और निगेटिव को। एक तरफ यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं, आपने यहाँ पर देखा किसी कार्य के होने की या ना होने की सूचना मिलती है, तो सकारात्मक वाक्य है, जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी कि कोई कार्य कंप्लीट हो गया है, ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी कि ऐसे सभी वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसे ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। यहीं पर यदि नकारात्मक सूचना प्राप्त हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सी हैज डन हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है, सी हैज डन हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है, ये भी क्या है, तो अफर्मेटिव है, क्योंकि इससे सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है। चलिए अब नेगेटिव पर चर्चा कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। किसी कार्य के होने की सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगी, नकारात्मक सूचना प्राप्त होगी। यहीं लिखेंगे, सकारात्मक के स्थान पर हो जाएगा नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी कि किसी कार्य के ना होने की सूचना प्राप्त होती है, पूर्ण ना होने की सूचना प्राप्त होती है, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल पर यदि हम आए तो एग्जाम्पल हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये है अपना निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। और सी डज नॉट प्ले हियर, सी डज नॉट प्ले हियर, यानी कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग किया गया होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है। डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में, तो इससे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। और ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उससे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम सब ने आज देख लिया है कि किस प्रकार से सभी की परिभाषाएं लिखा गया, उसके बाद पार्ट्स पर चर्चा हुई, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्टों पर हमने विस्तृत चर्चा की,
अब अगला आएगा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस पर विस्तृत चर्चा होगी अगले वीडियो में। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज शेयर दिस सेशन। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के साथ, और इसी जोश और जुनून के साथ चर्चा करेंगे तथा अगले वीडियो में हम लोग इसके सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरचेंज, यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं। तो इस प्रकार के वाक्यों पर चर्चा होगी आगे आने वाले वीडियोज में। सो यदि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए, ऐसे प्रकार के वीडियोज जो आप सबको क्लास 10th में फुल मार्क्स दिलाने वाले हैं, तो आप सबको यहाँ से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ से यदि पढ़ लिया तो इंग्लिश में 90 प्लस 95 प्लस का दावा है, क्योंकि मैं खुद ही इसी की कैटेगरी में हूँ। सो आप सबको फाइनली इससे ज़्यादा मार्क्स तो दिलवा सकता हूँ, क्योंकि जो एक टीचर होता है वही चाहता है कि अपने स्टूडेंट को कि वो खुद से भी आगे जाएं। सो आप सब लोग विश्वास बनाए रखिए, इससे ज़्यादा दिलाने का वादा है आउट ऑफ 100, लेकिन आप सबको पूरा पढ़ना पड़ेगा और मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए तथा यदि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, तभी आपने पूरा वीडियो देखा। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।